आज पढ़ते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। अच्छा, ये मूल कर्तव्य हम इसलिए लिखा है ना, हम ये नहीं बोलेंगे मूल कर्तव्य के बारे में कि 11 को मूल कर्तव्य उसको याद कर लीजिए। हम ये बोलेंगे कि हम याद कराएंगे इसको, ट्रिक से याद करेंगे, पूरा गांव देहाती वाला ट्रिक, है ना। जैसे घर पर में प्रयोग वयोग करो तो अपन वर्ड शब्द वैसे ही आज याद करेंगे इसको। ठीक है। तो ये मूल कर्तव्य, सबसे पहले एक ही मूल कर्तव्य बारे में जानते हैं कि मूल कर्तव्य है क्या। तो सबसे पहले जो मूल कर्तव्य है ये वर्ड लिया कहाँ से गया, तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, यहाँ लिख दिए छोटा छोटा सा, है ना। तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। अच्छा, जब हमारा संविधान बना था तो क्या 11 मूल कर्तव्य दिया था? नहीं। जब संविधान बना था उस टाइम मूल कर्तव्य की संख्या 10 गो हल दोस्त। जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम मूल कर्तव्य 10 गो था, लेकिन बाद में एगो जोड़ दलथुन, 11 गो कर दिया उसको, है ना। बाद में एक ठो जोड़ दिया गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, एक जोड़ल थुन 11 हुआ था। तो सवाल पूछा जाएगा कि हमारे संविधान निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितने थी, तब हमारे पास 10। लेकिन अगर पूछेगा कि हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तब मानना है 11। पहले तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। ये क्या है 86वां संविधान संशोधन, अभी बता दो हम ट्रिक से। तो सबसे पहला कि मूल कर्तव्य कितना में है, तो मूल कर्तव्य जो है पहले क्या था, संविधान जब बना था उस टाइम मूल कर्तव्य क्या जो था वो तो नहीं था, लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ दिया। अच्छा, हमने पढ़ लिया 12 से 35 मौलिक अधिकार, फिर 36 से 51 राज के नीति नहीं दे सकता, तो अब जगह ये तो मिल लो ना, 51 के बाद 52 राष्ट्रपति हो गलो। अब सोचो लगल थे रिसाला, अब मूल कर्तव्य कहाँ रखे हो, 12 से 35 मौलिक अधिकार हो, ठीक। 36 से 51 राज के नीति नहीं दे सकते, तो ककर में डाल दियो, बोला अरे 36 से 51 हो ना, तो 51 के क ख कर दिए, हो गलो। तो उसी तरह से तो एक मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के कम है, और भाग 4 में ना दोस्त, भाग 4 के कम है। पहले तो मौलिक कर्तव्य कहते हैं 12 से 35 भाग 3 राज के नीति निर्देशक दत्त, 36 से 51 भाग 4, लेकिन मूल कर्तव्य 51 के का और भाग 4 के का। ठीक, आगे बढ़िए। अब आगे देखते हैं कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान एक कह देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हुआ है। तो सवाल पूछा जाएगा मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कौन से समिति के सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और ना याद हो तो ऐसे याद रख, स्वर्ण सोना जैसा बात बोला, मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, उस टाइम इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार था, उसको स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है मूल कर्तव्य सही है। जब स्वर्ण सिंह समिति बोला कि हमारे संविधान में होना चाहिए मूल कर्तव्य, 42वें संविधान में लिखो उसको 1976 में, तब इंदिरा गांधी का कांग्रेस सरकार 1976 में बोला कि ठीक है, रह दिन था, चलो ये हमारा संविधान का मूल कर्तव्य रहेगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी का सरकार। तो मूल कर्तव्य हो गया अनुच्छेद 51 के का भाग 4 के का, कहां से ले गए, तो रूस से लिया गया है। अभी मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान बना था तब क्या था, 10 गो, अभी क्या 11 गो। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज होगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 में, और ई वाला हो लो 1978। अच्छा, कभी कभी अगर गड़बड़ा जाए कि 42वां 1976 की 44वां, तो इसे जोड़िया जोड़ना है, 4 2 6 तो 1976, 4 4 8 तो 1978, तो 44वां 1978 और 42वां 1976। ठीक, आगे। तो हम अभी बोले मूल कर्तव्य कितना, अनुच्छेद 51 के का, कितना भाग में, 4 के का खा पढ़ हुई। ओकर बाद कहां से लिया गया, रूस से। ठीक, उसके बाद कितनावां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य शामिल किया गया, 42वां। 42वां संशोधन कब हुआ, 1976। अच्छा ठीक, कौन समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा, स्वर्ण सिंह समिति। कौन स्वीकार कर लिया, इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार तक। अब ये यहाँ लिखल हो 11 मूल कर्तव्य, 11 का 11 मूल कर्तव्य यहाँ पे लिखा हुआ, 11 मूल कर्तव्य यहाँ लिखा हुआ है। अब ये 11 मूल कर्तव्य को देखिए, कभी कभी होता है कि छठा मूल कर्तव्य में क्या लिखा है,
या फिर सातवां मूल कर्तव्य में क्या है, चौथा में क्या है, तो हम लोग भुला जाते, कहते रट बे यार अनुच्छेद, बाप रे, हम तो ट्रिक से याद कर लिए 101 सूत्र, 51 52 मतलब जो जरूरी है ओकरा, तो उसी तरह से याद भी कराएंगे कि कैसे एकरा याद करो, तो 11 को एकदम मस्त, एकदम एक बार में याद हो जाए, बस खाली ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखते रहिए एकदम एक बार में याद होगा। पहला मूल कर्तव्य में क्या है, संविधान के आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान एवं अन्य प्रतीक चिन्ह का सम्मान करना। कहा लिखल हो, हम लोग का देश कैसे चलता है, संविधान से। सबसे पहला हम लोग का काम क्या है, संविधान को मानना, सबसे पहला काम मूल कर्तव्य, संविधान को मानो, राष्ट्रीय गान मानो, राष्ट्रीय गीत मानो, जनगण माना हो तो पूरा सीधा खड़ा हो जाओ, है ना। तो संविधान, तो सबसे पहला काम तो वही है, संविधान का मानो, संविधान का उल्लंघन किया कि धकेल दथुन जेल में, भेज दथुन भीतरे जेल में, कथुन हूं मेरा। तो सबसे पहला काम है संविधान का आदर्श को मानना, तो पहला मूल कर्तव्य संविधान के आदर्श को मानना, सबसे पहला काम संविधान को माना, यानी संविधान के आदर्श को मानना। अब संविधान के आदर्श में कौन कौन हो, जितना भी संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और अन्य प्रतीक चिन्ह, कोई भी, है ना, जितना प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय है, वो सभी चीज को मानना है। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या हो उनके, संविधान का पालन करो, हो गया पहला कर्तव्य संविधान। अच्छा, पहला कर्तव्य कौन चीज, तो संविधान के अनुसार चलेंगे ना, कोई गैर कानूनी काम कर धकेल दो जेल में, डाल दो। तो संविधान के आदर्श पर चलना है, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और अन्य प्रतीक चिन्ह का हम लोग को सम्मान करना है, इज्जत देना है। तो पहला काम संविधान का मान करना, पहला हो गया। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे के आदर्शों को दिल में बसा कर रखना चाहिए। का लिखा ला दूसरा, तो स्वतंत्रता संग्राम को एक दूसरे के दिल में बसा के रखना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च जो आदर्श है उसको एक दूसरे के दिल में बसा के रखना चाहिए। दूसरा एक दूसरे के दिल में बसा के रखना चाहिए। ककरा, उच्च आदर्शों को क्या रखना चाहिए, एक दूसरे के दिल में बसा के रखना चाहिए। तो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को, जो उच्च आदर्श है उसको दिल में बसा कर रखना चाहिए। एक दूसरे के दिल में रहेंगे हम, उच्च आदर्शों को रखेंगे हम, तो एक दूसरे के दिल में बसा के रखना चाहिए। ठीक, याद हो गया। तीसरा, तीसरा कितना आसान है, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, जब हम बोले थे मूल कर्तव्य तीसरा तक एक है, 1 2 3, ककर ककर रक्षा करना, संप्रभुता, एकता और अखंडता, है तीन को। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करनी चाहिए, ककर में, 3 गुण, तीसरकम। तो तीसरकम हो के संप्रभुता, कौन भूता, अच्छा संप्रभुता, और कौन सी हो, एकता और अखंडता, ये सभी को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो अरे अच्छा, अगर एग्जाम में पूछे मूल कर्तव्य, अरे यार बतेल को मूल कर्तव्य में 3 गो होलो, 3 गो ऑप्शन में देखो, फट से मार दो, संप्रभुता, होकर भूता, अखंडता, एकता, हो गया संप्रभुता, एकता और अखंडता, हो गया। अभी तक पहल का क्या बोलियो, पहल का सबसे पहला संविधान हम इनके पहले बोल रहे तब नहीं देश चलो, तो पहला संविधान को मानना है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, हो गया। दूसरा, एक दूसरे के दिल में रहना, ककरा दिल में रख भी रहे, उच्च आदर्श को। तीसरका में, अरे 3 गो है, में 3 लेटर हलो कुछ, संप्रभुता, एकता, अखंडता, हो गया। आगे चौथा, अभी सब याद हो तो मिटा के भी पूछो, खच खच याद हो तो। चौथा क्या है, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा तैयार। अब यहाँ लिखा है 4 मूल कर्तव्य, क्या है 4, तो इसका मतलब देश की रक्षा चारों तरफ से करे चाहिए, देश की रक्षा चारों तरफ से करना है, तो देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो भी चारों तरफ से। तो देश की रक्षा चारों तरफ से क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए देश की रक्षा के लिए, है ना नौजवान सबको। तो देश की रक्षा के लिए चारों तरफ से तैयार रहना चाहिए, चारों दिशा से एकदम मदद करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए चारों दिशा से भिड़ जाना चाहिए, है ना, आज बाजार दबो। तो देश की रक्षा के लिए चारों दिशा से तैयार है, तो मूल कर्तव्य चौथा, चारों दिशा में क्या करना, अच्छा चारों दिशा से देश को मदद करना, रक्षा करना, हो गया। अब पांचवा भाईचारा, पांचवा भाईचारा, ये तो आसान है ना, छोटा सा लिखा लो कि भारत में भाईचारे की भावना को बढ़ा के रखना चाहिए, भाईचारे की भावना को एक दूसरे के संपर्क में बढ़िया से रखना चाहिए। हम शॉर्ट लिख दिए, लंबा लिखल न कर में, है ना, कि भारत में जितने भी नागरिक है एक दूसरे के बीच भाईचारे की भावना रखे। तो पांचवा भाईचारा, पांचों भाई बहन हलतुन एक के साथ, पांचवा भाईचारा, पांचों भाई बहन एक के साथ,
भारत का नागरिक हथुन सब पांचों भाई बहन के साथ। छठा, ध्यान से सुनिए, बोले क्या ये छठा, छठा, सांस्कृतिक और परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। गौरवशाली संस्कृति और परंपरा का रक्षा करना चाहिए। याद कैसे रखबो? छठा, छठ छठ छठ, छठ पूजा, याद है ना? छठा छठ पूजा। तो छठ पूजा क्या परंपरा, हम इनके पूजा करेंगे, है ना? बिहार, झारखंड और बड़ी में यूपी यूपी में भी हो वो छठ। तो छठ पूजा का ये सब परंपरा हम इनके बहुत पहले से हो रहा छठ पूजा, सूर्य देवता पूजा करो ये। तो ये छठा छठ पूजा, छठा छठ, तो छठ पूजा यानी ये परंपरा है, पूजा करें। तो परंपरा है, संस्कृति हम लोग का, हम लोग का संस्कृति परंपरा यह है कि कार्तिक में छठ पूजा करो ये। तो छठ पूजा करना, तो छठ पूजा क्या है? हम इनके सांस्कृतिक परंपरा है। ये पूछे सवाल है यार, छठ पूजा क्या है? सांस्कृतिक परंपरा है। छठा, तो छठ पूजा सांस्कृतिक और परंपरा है। तो गौरवशाली सांस्कृतिक और परंपरा का रक्षा करना। हो गलो छगो। सातवां देख, प्राकृतिक, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। मतलब सातों दिन याद रखिए, एक दिन भी न ऐसा रहना कि अपन पर्यावरण से खिलवाड़ करना। सातों के सातों दिन पर्यावरण का रक्षा करना है और वन्य जीव का रक्षा करना है। एक भी वन्य जीव, चाहे मोर, छुछुंदर, कौआ, बिलाय, जे रहो, सब के रक्षा करना। ऐसा नहीं कि एक दिन अतवार है छुट्टी मरना, सातों दिन। तो सातों दिन पर्यावरण और वन्य जीव का रक्षा करेंगे। और सातों दिन अगर पर्यावरण वन की रक्षा करेंगे तभी हम बचबे, नहीं तो फिर कैसे हवा पानी कहाँ से लावा हमें? तो प्राकृतिक और पर्यावरण का रक्षा कितना दिन करना है? सातों दिन करना है। जा जाग उठ के डेली देखना कोई कहीं लकड़ी उकड़ी ना काट रहे लेकर खतिल जलावे खतिल। तो प्राकृतिक, पर्यावरण और वन्य जीव का रक्षा सातों दिन करना है, मूल कर्तव्य हो गया सातवां। आठ, आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानववाद की भावना का विकास। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की भावना का विकास पर को ध्यान देना चाहिए, उसका रक्षा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब एक कैसे याद रखते हो? तो वैज्ञानिक, हम इनके वैज्ञानिक कहाँ पहुंच गए थे? चांद पर। पहले को भरोसा करो ना। तो हम लोग का वैज्ञानिक कहाँ पहुंचा? चांद पर। और इससे क्या हुआ? मानव सबका भावना का विकास हुआ कि हम लोग भी चांद पर गए हैं। तब तो इनका भी एक्ट का बोले हैं आप, गर्दा उड़ा दिए। हम कहा कहे थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सब पहुंच गए तुम चांद पर, मानव का विकास हुआ। एट का बतेल को, डेंजर बतेल को, एट। तो एट, आठ, एट, आठ, यानी एट। तो हम बोले अभी आकर के बोलिए, अरे भारत के आदमी चांद पर पहुंच गल तू, चांद पर चल गया। बोला ठीक, और मानव सब का विकास हो रहा है तो चल गया। एट का बात बतीली रे। एट मतलब एट यानी कि आठ। आठ में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की भावना का विकास। नौमा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, को करो नो, झूठना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, को करता है? नो। रेलवे में देखिए कुछ लागल तो एना उना तो उचार के ले जाते है ना, कुछ लागल तो साबु अगर कुछ हो रहे तो कबार दी, वो करता है? नो, नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए, है ना? तो सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करनी चाहिए, करता है? नो। कोई करता? नो, लेकिन करना चाहिए ना। हाँ, तो नो नहीं करता है। अच्छा, कोई हमरा पूछो कि क्या सार्वजनिक संपत्ति का कोई कर रहा है इधर रक्षा? नो, नहीं लगता। नो तो नो, यानी कि नो, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करनी चाहिए, वो करो, हमें खाली कहो ये। आगे 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष मतलब व्यक्ति सबको समूह में एक साथ रखो, उसको उत्कर्ष करो और उसका प्रयास करो, उन लोग को बढ़ाओ, समूह को आगे बढ़ाओ, सिखाओ उन लोग को। अच्छा, एक बात, हर गांव में देखो 10 रुपया पैसा जमा करेला सप्ताह सप्ताह में रू है समूह, महिला समिति है। महिला समिति कहाँ ना चल रहा, खाली शहर में छोड़ के गरीब देश झारखंड, बिहार, यूपी सब दिन चलो महिला समिति, हरियाणा, राजस्थान। तो 10 10 रुपये महीना जमा करो थी, 10 रुपये सप्ताह में। तो व्यक्तिगत सब व्यक्ति समूह बना के बैठता है और 10 10 रुपये सब रखो तुम, लिखो तुम, फिर इधर को 10 रुपये, इधर को इसरो, अगर फैन मान लो 5 रुपये लिख दिलिए, 15 रुपये चढ़ा दिलियो। तो व्यक्ति कब बैठो? 10 रुपये समूह, 10 रुपये पैसा जमा करता है, सप्ताह में 10 रुपये जमा करो तुम। तो व्यक्ति और समूह में बैठता है सब। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। अब 11, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के, ये तो 11 बाद में जोड़ा गया, 2002 में लिख दे यहाँ लिखल 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या कर दिया? 11वां बाद में जोड़ल तूने, कब? 2002 में।
सोच ले कितना हाल जोड़ लो। क्या बोला कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को जो शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा, उसको उसका माँ बाप को देना माँ बाप का मूल कर्तव्य है। ये कह दलथुन 11 में। क्या बोल दिया 11 में कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि जो भी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मौलिक अधिकार था, वो तो है, ये है, लेकिन उसको बोल दिया कि माँ बाप को देना इसका मूल अधिकार है। ये 11 में लिखा ना, तो बोलेगा कि 11वां संविधान 11वां मूल कर्तव्य क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना माँ बाप का मूल कर्तव्य है। तो ये था पूरा का पूरा 11वां मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस। कितना अनुच्छेद में? 51 के का। कितना भाग में? 4 के का। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया संविधान में? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब बोल लो? तो 19/4/1976 में। उसका कौन समिति के द्वारा जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के इसके द्वारा जोड़ा गया। और उस समय जो सरकार था इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार। याद कैसे कर लियो? अब तो ऐसे ही मत देख, अब खाली बोल के काका बोलियो। पहला कोची कल अच्छा संविधान को मानना है, पहल का वह मान भी नहीं तो जेल में धकेल देते। तो पहला संविधान के आदर्श को मानना है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र चिन्ह सबको सम्मान करना है। ठीक, दूसरा कहा लो, एक दूसरे से हम करते हैं प्यार और एक दूसरे को दिल में रखना है, तबे ना आगे बढ़ो। एक दूसरे को दिल में रखो, है ना, कन्याएं भौजाएं सब। तो एक दूसरे को दिल में रखना, किसको? उच्च आदर्शों, है ना। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को एक दूसरे को दिल में बसा कर रखना। अच्छा, तीन, अरे तीन को अक्षर का हल्को कोची, एकता, अखंडता, संप्रभुता। ही संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसको क्या करना? इसको रक्षा करना। तीन होते, तीन गो हलो। चार, अच्छा क्या करना? देश के चारों तरफ से रक्षा करना चाहिए, तो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चारों। पांचवा में 5 भाई बैठ करके अपन बड़ा, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, तो 5वां में है भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। अच्छा, ओकर बाद छठा, अरे छठा छठा छठ छठ पूजा कल कल। छठ पूजा हम लोग का सांस्कृतिक और परंपरा है, तो सांस्कृतिक और परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। छठा छठ पूजा, तो गौरवशाली संस्कृति और परंपरा की पूजा करनी चाहिए। सातवां, अच्छा कौन सी सातवां, अच्छा 7 दिन हम इनके पर्यावरण और वन्य जीव का रक्षा करना चाहिए, तो 7 दिन पर्यावरण का और वन्य जीव का रक्षा करना चाहिए, है ना, और दया भावना दिखाना चाहिए। 8वां, वो आकर के को बताया था हमको कि रे भारत चांद पर पहुंच गलो, मानव विकास कर लल तुम। 8 का बात बताया तुम, 8 मतलब 8, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की भावना। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति का देख रेख करना चाहिए, उसका सुरक्षा करनी चाहिए, करता है? नो। कोई करता है भारत में? नो। ने तभी कितना मस्त मस्त ट्रेन चले के है सरकार, टीवी तक दल के है, उचार के लगल थी घर, घरे देखा थी। तो सार्वजनिक संपत्ति का ये हो गया ना। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना चाहिए। नो मात, नो, कोई ना करो, नो। कोई करता है ना? सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार, नो। 10वां, तो 10 को चिला 10 रुपया वाला महिला समूह बैठो जमा करे खतीले, हर सप्ताह सप्ताह अतवार के सोमवार के अपन रोज सबके नियम, तो सब समूह में बैठे थे, 10 रुपये जमा करो। तो 10 यानी व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, तो उत्कर्ष का प्रयास कर रहा है, महिला समिति बने, सरकार निकाला, दिमाग दल के ऐसे करो, पैसा जमा करो, आगे बढ़ो। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। और 11वां तो आसान है कि 11वां लास्ट में जुड़ा कब? ये करेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दल। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन वो माँ बाप का मौलिक कर्तव्य होगा, सॉरी मूल कर्तव्य है, ये माँ बाप का मूल कर्तव्य है। ये 86वें संविधान संशोधन में लिख दिया, इसको 2002 में 11वां मूल कर्तव्य इसको बना। तो ये मूल कर्तव्य से हमको नहीं लगता है कि कभी मूल कर्तव्य अगर 11 हो, अगर एक बार वीडियो देख ले तो आपको याद हो जाए। पूछेगा कि मूल कर्तव्य 8वां में कौन सी हो, 7वां में। अगर नहीं बुझाए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, धीरे करके चाहे फास्ट करके, जैसे बुझाते हो इनके वैसे देख लीजिए, ठीक है। एक बार में याद हो तो कभी ना भूलेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।